पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, फिर इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा और फिर बीबीसी के दफ्तर पर आईटी का छापा पड़ा। हम जेपीसी के पीछे और सरकार बीबीसी के पीछे। ये सब बातें बोल रही है कांग्रेस, लेकिन क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर छापा मारा है। कहा यह भी जा रहा है कि छापे के दौरान अधिकारियों ने बीबीसी के एम्प्लॉयज के फोन बंद कर दिए थे, उन्हें बाहर जाने से भी रोका जा रहा था। आप बेशक जानते होंगे कि बीबीसी क्या है, माने वो एक न्यूज़ चैनल है, एक न्यूज़ वेबसाइट्स है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बीबीसी आखिर है किसकी? इसे चलाता कौन है? इसके पैसे कहाँ से आते हैं? इसकी कमाई कैसे होती है? अगर नहीं तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज आपको असद यही बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउसेज में से एक है, जिसके पूरी दुनिया में करीब 35,000 एम्प्लॉई हैं। ये 40 से ज़्यादा भाषाओं में खबरें प्रसारित करते हैं। 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई थी, पर 1926 में इसे यूनाइटेड किंगडम ने एक सरकारी संस्था बना लिया। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत चलती है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए ये पूरी तरह से फ्री है। रॉयल चार्टर में बीबीसी का उद्देश्य भी लिखा है, जिसके मुताबिक बीबीसी को यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्से और पूरे दुनिया के लोगों की समझ बनाने के लिए विधिवत, सटीक और निष्पक्ष समाचार, करंट अफेयर्स और तथ्यात्मक प्रोग्रामिंग प्रदान करनी चाहिए। बीबीसी ने हिंदुस्तानी सेवा में अपना पहला प्रसारण 11 मई 1940 को किया। इसे दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। बांग्लादेश की लड़ाई हो या इंदिरा गांधी की हत्या या फिर कोई और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना हो, कई मौकों पर बीबीसी ने ही सबसे पहले खबरें दी हैं, जिससे लोगों का इस पर भरोसा बना। 2001 में BBC Hindi.com की शुरुआत हुई और फिर बाकी भारतीय भाषाएं भी जुड़ती चली गई। अब बात करते हैं कि बीबीसी की फंडिंग और कमाई कैसे होती है। बीबीसी की ज़्यादातर फंडिंग एक सालाना टेलीविज़न फीस से आती है। इसके अलावा इसे अपनी बाकी कंपनियां जैसे BBC स्टूडियोज और BBC स्टूडियो वर्क से भी आमदनी होती है। इस सब के साथ ब्रिटेन की संसद भी इसको ग्रांट देती है। साल 2022 में कंपनी को तब एक बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए ईयरली टेलीविजन फीस पर रोक लगाने की घोषणा की। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि 2027 तक वो पूरी तरह से फीस को खत्म कर देगी। अब बात करते हैं कि बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी क्यों पहुंचा। बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी ने इस सर्वे की पुष्टि करते हुए कहा कि हम अथॉरिटीज का सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही ये सिचुएशन सुधर जाएगी। बीबीसी के ऑफिसर पर रेड के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हम अडानी के मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से ये छापेमारी की जा रही है। बीबीसी पर पीएम मोदी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री के विवाद को अगर हम मोटे मोटे तौर पर समझें, गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसे 2 हिस्सों में जारी किया गया था, जिसका पहला एपिसोड 17 जनवरी और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। हालांकि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया। बाकी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी विवादों में रहा हो। 1970 में बीबीसी की इंदिरा गांधी से भी ठन गई थी। इस समय फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता और फैंटम इंडिया को पब्लिश किया था। भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया था और इंदिरा ने बीबीसी का दिल्ली दफ्तर बंद करवा दिया। 2 साल बाद 1972 में एक बार फिर से बीबीसी फिर ऑन एयर हुआ। 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत के एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीर दिखाई। बीबीसी के इस शो पर भी काफी हंगामा हुआ। सरकार ने जांच की तो बीबीसी की ये फुटेज फर्जी निकले। मार्च 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का फैसला सही ठहराया था। 2017 में बीबीसी जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी। इससे भारत की इमेज पर गहरा असर पड़ा, जिसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने का फैसला लिया। आपको क्या लगता है कि सरकार का बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाना और फिर ये रेड, इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।